तो शुरू करते हैं आपका क्वारंटाइन। पादप संगरोध हिंदी में इसको बोलते हैं, पादप संगरोध। क्वारंटाइन तो टर्म आजकल आप बहुत सुन रहे हैं। क्वारंटीन का मतलब होता है कि कोई भी पेशेंट अगर कोई भी वायरस या डिजीज से अफेक्टेड है तो उसको एक सेपरेट प्लेस पे उसको वहां पे रखना, वहीं पे उसकी देखभाल करना ताकि वो दूसरे के कांटेक्ट में ना आए। हाँ, इसमें क्या है, अलग रखना। लेकिन Quarantine is the process of differentiate the person with other members contact. हाँ, लेकिन आप इसमें जो एक चीज भूल गए ना, अलग तो करना है, ठीक है, अलग करना है, लेकिन क्यों, किस वजह से, क्या है, गवर्नमेंट के नियम। आइसोलेट करने का प्रोविजन कहाँ से आया, क्वारंटाइन कहाँ से आया, ये गवर्नमेंट ने लागू किया ना। सरकार ने इसको लागू किया कि कोविड पेशेंट को पहले 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड था, आइसोलेशन पीरियड था। आज की डेट में ओमिक्रॉन जब आया है तो 7 डेज का है। तो ये गवर्नमेंट ने लागू किया, सरकार ने, ठीक है, ये आपने नहीं लागू किया है। अगर आप इसका पालन नहीं करेंगे तो सरकार आपको पनिशमेंट देगी, ठीक है, ये उसका अधिकार है, नियम सरकार का। तो जो मेनली क्वारंटाइन जो है, क्या है, ये नियम है सरकारी, सरकार के द्वारा अप्लाइड नियम है, जिनको की सरकार अप्लाई करती है हमारे ऊपर। ये वर्ड क्वारंटम, क्वारंटम वर्ड से लिया गया है, क्वारंटम, QUARANTUM, क्वारंटम। इसका मतलब होता है 40 दिन। कोई भी बीमारी कुछ भी हो, वो 40 दिन से ज्यादा का वक्त कभी नहीं लेगी। जो भी उसके सिम्टम्स एक्सप्रेस होने हैं, प्रकट होने हैं, वो 40 दिन के अंदर प्रकट हो जाएंगे। कोविड में कितने दिन में हो रहे हैं, 14 दिन में, मैक्सिमम 40 दिन। इसके बाद तो ये क्या होता था, पुराने जमाने में की बातें हैं, जब हवाई जहाज और ये सब नहीं होते थे, लोग ट्रेवल्स किसके द्वारा करते थे, शिप के द्वारा, जहाज, पानी वाले जहाज के द्वारा एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक जाते थे। और अपने विद इन द कंट्री तो पैदल या घोड़ा गाड़ी होती थी। तो ये तब अप्लाई होता था इंटरनेशनल, अब्रॉड, मतलब जब आप जहाज से एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे जा रहे हैं, तो जो बंदरगाह होते हैं, बंदरगाह किसको कहते हैं, जो समुद्र के किनारे स्टेशन होता है जहां पर आकर जहाज रुकता है। और ये बंदरगाह पे पुराने जमाने में जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आते थे तो 40 दिन के लिए जहाज बंदरगाह पर रोक दिए जाते थे। तो जिससे ये पहले अप्लाई था ह्यूमन और एनिमल्स पर, ठीक है। जब ह्यूमन एनिमल्स पर ये अप्लाई था तो ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स जो वहां से लाए जा रहे हैं उनको 40 दिन तक रोक दिया जाता था, जिससे वहीं की वहीं डिजीज कन्फाइंड हो जाए, वहां पे बीमारी वाले लोग वहीं पर रुक जाएं, ठीक है, वो उनके दूसरे देश में ना घुस सके और बीमारी को ना फैला सके। तब उस टाइम में ना दवाइयां होती थी इतनी, ना एंटीबायोटिक्स की खोज हुई थी, और पूरा मेडिकल सिस्टम इतना विकसित नहीं था, जिसकी वजह से तो रोक लिया जाता था। वहीं से शुरू हुआ पादप संगरोध का वो, जब अब एक जगह से दूसरी जगह पे लोग जाने लगे, पादप प्लांट्स को भी ले जाने लगे इधर से उधर। उनके प्लांट को किस फॉर्म में ले जाते हो, जनरली बीज, या उनके जो पौध लगाते हो पौध, या आलू है तो आलू का ट्यूबर लगाते हो, शकरकंदी का, ये हल्दी का राइजोम लगाते हो, ठीक है। इस तरह से आप प्लांट या प्लांटिंग मटेरियल को एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक ले जाते हैं। तो अब उससे डिजीज फैल जाती। जब वहां से डिजीज फैलने लगी तब नियम बनाए गए, सरकारी नियम बनाए गए। ये रेगुलेशंस नियम होते हैं जो सरकार बनाती है, जिससे कि फॉरेन कंट्रीज से, मतलब चाहे वो इंडिया में हो चाहे अमेरिका अपने नियम बनाएगा, इंडिया अपने नियम बनाएगा, हर कोई अपने नियम बनाता है, जिससे कि कोई भी आर्टिकल या प्लांटिंग मटेरियल जो इधर डिजीज, जिसके अंदर डिजीज हो सकती है, उसको कम कर सके। नियम बना दिए, उस नियम के तहत ही आप
मटेरियल्स को इधर से उधर ले जा सकते हैं, जिससे कि डिजीज एक कंट्री से दूसरे देश में ना इंट्रोड्यूस हो पाए। इसके बाद यही है, ये 40 डेज का, ये पहले वाले का वही चीज है, वो उसमें किसी एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने डेफिनेशन दी हुई है, यही चीज यहाँ पर एक नियम बना के लिखी हुई है। रेगुलेटरी मेथड्स मेजर्स क्या है टू प्रिवेंट, यही जो विदेशी जो बाहरी पेस्ट से मतलब इंसेक्ट है ना, यहाँ पे हम कॉमनली बात कर रहे हैं प्लांट डिजीजेस की भी और इंसेक्ट्स की भी, सबके लिए यही सेम नियम है। प्लांट के केस में एक कंट्री दूसरे अपने कंट्री में ना आ सके, बाहर से विदेश से, और जो हैं उनका वही एरिया में रुक जाएं, जो डिजीज उस पर्टिकुलर एरिया में है वो दूसरे कंट्री में ना आ सके, और जो हमारे कंट्री के अंदर या स्टेट के अंदर या शहर के अंदर जो बीमारियां हैं वहीं की वहीं रुक जाए, तो जिससे वहीं की वहीं रुक के खत्म हो जाएंगी। अब कोरोना के केस को आप इतने इजीली समझ सकते हैं। कोविड के केस में क्या हुआ कि आपने डिजीज को वहीं की वहीं, आपने जैसे ही मूवमेंट रोका कि इस शहर में, मान लो बंबई में हुआ एकदम से, तो बंबई से फ्लाइट को वहीं की वहीं रोक लेते थे, वहां के लोगों को वहीं रोकते थे, उनका पूरा टेस्ट कराते थे, उसके बाद ही उनको दिल्ली में आने दिया जा रहा था। तो वो किस लिए हुआ कि कोरोना पेशेंट वहीं के वहीं रुक जाएं, वो आएंगे एक से और कई सारे लोगों को फैलाएंगे, और अगर एक को वहीं रोक लिया तो बीमारी वहीं की वहीं रुक जाएगी और वहीं की वहीं उस पे बीमारी जो है कम होती चली जाएगी इस तरह से। इसीलिए अभी भी जो आजकल आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, उसका रीजन क्या है, ये गवर्नमेंट का नियम है, ठीक है, यही क्वारंटाइन है, ये एनिमल क्वारंटाइन है कि आप नहीं मूवमेंट कर सकते क्योंकि कोरोना फैल रहा है। ये गवर्नमेंट ने नियम लगाया जिससे आगरा के लोग आगरा में ही रह जाएं, दिल्ली के लोग दिल्ली में ही रह जाएं, है ना। और आप जो स्टूडेंट्स हैं, आप जाने कहाँ से आ रहे हैं, आप कोई आगरा दिल्ली के तो हो नहीं, अलीगढ़ का है, कोई साउथ से है, कोई बंगाल से है, तो जो इनकी वजह से जो कम्युनिटी में ट्रांसफर होगा कोरोना का वो वहीं की वहीं रुक जाए। तो ये सब रेगुलेटरी मेजर्स बनाए हैं। इसमें कोविड के केस में यही सेम चीज प्लांट के केस में बनाई जाती है। इसके बाद हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री है कुछ। पहली बार क्वारंटाइन नियम 1660 में बनाए, एम्बार्गो बनाया। एम्बार्गो एक होता है, अभी आके मैं आगे बताऊंगी एम्बार्गो क्या होता है। जर्मनी में सबसे पहले 1873 में जर्मनी में बनाया गया। यूके ने अपना रेस्ट्रिक्टिव इंसेक्ट एक्ट बनाया, 1877 में बनाया। इस तरह से ये पूरी हिस्ट्री है। और हमारे यहाँ पर फ्यूमिगेशन स्टेशन बना दिसंबर 1951 में। हमारे यहाँ NBPGR अगस्त 1976 में वो हुआ, स्टैब्लिश हुआ। फिर ये प्लांट क्वारंटाइन बनाया गया जिसमें एंटोमोलॉजी मतलब कि इंसेक्ट को, पादप रोगों को और निमेटोड के सेक्शन बनाए गए 1978 में। और रेगुलेशन ये प्लांट को, फलों को और बीज को कैसे ट्रांसफर करना है अपने इंडिया में, वो नियम यहाँ बनाए गए इसमें 1988 में। और ये इंडिया में, ये केवल इंडिया में सबसे पहले बनाया गया हमारे यहाँ पर ये डिप एक्ट। डिप एक्ट 1914 में बनाया गया जो सबसे इम्पोर्टेंट था, ठीक है। ये डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन ये इसमें 1946 में स्टैब्लिश की, ठीक है। बाकी तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये है और ये है। इसके बाद ये प्लांट, इसके बारे में ही वही चीज है, प्लांट क्वारंटाइन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई सेंट्रल। पहले ये बनाया गया, पहले ये 1946 में मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड इसमें था, ठीक है। इसके बाद प्लांट क्वारंटाइन के जो लॉ बनाए गए, सबसे पहले 1914 में डिप एक्ट जो भी बताया था। फिर 1991 में यूपी लोकस्ट डिस्ट्रक्शन एक्ट बनाया गया, ये यूपी गवर्नमेंट ने बनाया। फिर 1954 में यूपी एग्रीकल्चरल डिजीज एंड पेस्ट बिल बनाया गया बाय यूपी गवर्नमेंट। ये यूपी गवर्नमेंट के हैं दो, ये वाले मेनली हमारा है ये 1914 इंडिया लेवल पे। अब डोमेस्टिक सब, अब जो आपके क्वारंटाइन है 3 तरीके के हैं, डोमेस्टिक घरेलू, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय और एम्बार्गो। कंप्लीटली एम्बार्गो को एम्बार्गो ही बोलते हैं शायद। अब इसमें क्या है, इंडिया में
अब हम अपने देश की बात कर रहे हैं, केवल देश के अंदर। देश में एक स्टेट से, एक राज्य से दूसरे राज्य में प्लांटिंग मटेरियल या प्लांट्स को या सीड को ले जाने के लिए बहुत सारे नियम्स बनाए गए हैं, जिसके तहत ही आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जा सकते हैं। जिससे कि जो बीमारी है स्टेट की अपनी स्टेट में ही रह जाए, राज्य की राज्य में रह जाए। जैसे अब क्या है, अब ये कुछ डिजीज के मूवमेंट के लिखे हुए रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये क्यों, कौन सी डिजीज के लिए। अब जैसे ये एक इंसेक्ट है सेंट जोन्स स्केल, ये कश्मीर में ही होता है, एप्पल पर होता है, ठीक है। तो कश्मीर, ये वहीं की वहीं रह जाए तो कश्मीर से इनका मटेरियल यहाँ नहीं आ सकता है। असम, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल में बनाना बंची टॉप वायरस है, पाया जाता है, तो वहां से प्लांटिंग मटेरियल यहाँ देश के किसी और हिस्से में नहीं जा सकता। कश्मीर से ये इस एप्पल का नहीं आ सकता है क्योंकि सेंट जोन्स स्केल है। बनाना मोज़ेक वायरस महाराष्ट्र, गुजरात में है, तो वहां से दूसरे कंट्री में नहीं जाएगा क्योंकि ये बनाना मोज़ेक वायरस है। नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, वहां पे गोल्डन सिस्ट निमेटोड पाई जाती है, ग्लोबोडेरा, जो वहीं की वहीं है। तो वो जो है वहां पर तो इतना ज्यादा है कि आपको जूते भी आपको वॉश करवाएंगे, क्योंकि सिस्ट कहाँ रहती है, मिट्टी में। कहीं आप खेत में गए हैं और मिट्टी के साथ सिस्ट आपके जूतों में, शूज पे तो नहीं चलेगी, इसलिए आपके पहले शूज भी सैनिटाइज कराएंगे। पोटैटो वॉट एक डिजीज होती है, वो वेस्ट बंगाल में होती है, वहीं की वहीं कन्फाइंड रहेगी। इस तरह से ये बहुत सारी डिजीजेस हैं कि डोमेस्टिक क्वारंटाइन इनके ऊपर लागू है। अब कंट्री टू कंट्री इन्फोर्समेंट, इंटरनेशनल क्वारंटाइन क्या है कि जो है एक देश से दूसरे देश में प्लांटिंग मटेरियल को उनके देशों के नियम के अनुसार ही मूवमेंट करा सकते हैं, और ये नियम जो है हर देश के वेरी करते हैं और वो वहां के कंडीशंस के हिसाब से नियम बनाए जा सकते हैं। प्रोहिबिटेड इंपोर्ट क्रॉप्स इन इंडिया, इंडिया में कौन कौन सी ये प्रोहिबिटेड है, ये सेंट्रल या साउथ अमेरिका है, वहां से आप ये बनाना रेस टू मोकोविल्ट है, वहां पर लगती है, वहां से आप नहीं ला सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये बहुत सारी डिजीजेस हैं, ये कंट्रीज के नाम लिखे हैं, वहां से आप यहाँ पर वो मटेरियल नहीं ला सकते हैं, जिससे ये डिजीज चेस्टनट ब्लाइट है वहीं नॉर्थ अमेरिका में ही रह जाएगी, पोटैटो स्मट पोटैटो वायरस साउथ अमेरिका में ही रह जाएंगे। तो इस तरह से ये नियम पर लागू होते हैं। इसके बाद एम्बार्गो, ट्रेड बिजनेस नो, फॉरेन से जिस कंट्री में इस तरह की प्रॉब्लम है जो बहुत ही ज्यादा घातक है, वहां से आपका बिजनेस नो हो जाता है, ट्रेड नो, कंप्लीटली एम्बार्गो, मतलब बिल्कुल ही कुछ भी नहीं ले आ सकते हैं। अब ये कुछ ईयर्स लिखे हैं जो फॉरेन डिजीज हमारे इंडिया में आ गई, ठीक है, बाहर से, यूरोप से लेट ब्लाइट कहाँ से आई, यूरोप से, हमारे कंट्री में नहीं होती थी। डाउनी मिल्ड्यू यूरोप से आई, डाउनी मिल्ड्यू ये श्रीलंका से आई, फ्लैग स्मट ऑस्ट्रेलिया से आई। ये वही है, ये और ज्यादा डिजीज हैं उसी की और एनलार्ज फॉर्म में स्लाइड है, मतलब वहां 3-4 लिखी थी, यहाँ पे ये इसमें ये भी लिखी हुए हैं स्केल, ये क्या कहते हैं आपके इंसेक्ट्स, निमेटोड, इस तरह से सारी डिजीज ही हैं ये। अब प्लांट क्वारंटाइन सेटअप बनाए गए जो आपके एंट्री पॉइंट है लैंड पर, भाई सीमाएं हमारी कहाँ कहाँ है, एक तो जमीन की सीमाएं हैं, बॉर्डर्स जो होते हैं हमारे, जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर है, बाघा बॉर्डर है, ठीक है, इस तरह से आपके हर जो कंट्री आपकी सीमाओं से लगते हैं उनके साथ एक बॉर्डर है, ठीक है। दूसरा आपके एयरपोर्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहां पर दूसरे कंट्री से फ्लाइट आई वहां पे प्लांट क्वारंटाइन के सेटअप आए। सी पोर्ट जो बंदरगाह जहां से इंटरनेशनल शिप्स आते हैं, ठीक है, तो वो वहां पर ये ऑफिसेस और कुछ फॉरेन पोस्ट ऑफिसेस बनाए गए। इसके अलावा फाइटोसैनिटरी मतलब आपका जो अभी आगे आएगा जो मटेरियल आता है दूसरी कंट्री से, उसको प्लांट क्वारंटाइन नियम के तहत जो है उनको चेक किया जाता है, तो उसके बाद उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसको कहते हैं फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेशन,
कि ये आपका जो मटेरियल आया है हमारे कंट्री में या दूसरे कंट्री से, तो ये इस सारी डिजीज से मुक्त है, इसलिए इसको आप एक अपने अंदर भारत में ले सकते हैं। वो भारत देगा, तो हम ऑफिसर्स, ये है गवर्नमेंट ऑफिसर्स इसको देते हैं, तो फिर वो अलाउ कर देते हैं कि हाँ भाई ये मटेरियल आ सकता है। इस तरह से फ्यूमिगेशन और ट्रीटमेंट, अगर मान लो कुछ हल्का फुल्का इन्फेक्शन है तो वहीं पर ट्रीटमेंट के सेक्शंस बनाए गए हैं, जिससे वहीं की वहीं उसको ट्रीट कर सके, हल्के फुल्के जो है, अभी ज्यादा को नहीं, जो बिल्कुल हल्का फुल्का इन्फेक्शन है उसको। तो ये एयरपोर्ट है जो इसमें पूरे कट गए हैं, लेकिन वो ऐसे ही जो मेन इंटरनेशनल फ्लाइट्स वाले स्टेशन है, अमृतसर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, त्रिवेंद्रम, है ना, तो ये इस तरह से इनके कई जगह सी पोर्ट्स इस तरह से बनाए गए हैं। और ऐसे ही लैंड फ्रंटियर्स पर हुसैनवाला, अटारी, सुखया, पोखरी। अब ये गाइडलाइंस है जो इंपोर्ट उस कंट्री से आपको प्लांटिंग मटेरियल को करना है जहां पर पैथोजन एब्सेंट हो, ठीक है, उस कंट्री से लेना है जहां पर प्लांट क्वारंटाइन सर्विस प्रभावशाली हो, जिससे कि वहीं की वहीं हम इंस्पेक्शन और ट्रीटमेंट कर सकें। प्लांटिंग मटेरियल सेफेस्ट सोर्स, सबसे सुरक्षित स्रोत लेना है, सबसे जो सुरक्षित है वो लेते हैं। जैसे बीज, सबसे छोटा बीज होता है और इसमें चांसेस इन्फेक्शन के सबसे कम हो जाते हैं, जो कि सीड बॉर्न डिजीज ना हो तब। तो कम से छोटा अमाउंट लेना है और कम से कम मात्रा, और सेफेस्ट सबसे सुरक्षित तरीका। ऑब्टेन क्लीन हेल्दी लुकिंग, ये तो मैं बता ही दिया। फिर उससे सर्टिफिकेट, ऑफिशियल, हम किसी चीज के लिए क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट ले लोगे। सर्टिफिकेट लेने का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक सर्टिफिकेट है कि हाँ आपने ये देख लिया। अगर मान लो कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उस सर्टिफिकेट के थ्रू जाके उस पर केस कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेट लेना है कि ये डिजीज से फ्री है जिस कंट्री से आप मंगा रहे हैं। सब ये बता ही दिया। कम से कम अमाउंट लेना है। उसके बाद जो है आपका इट विल पोस्ट, जिससे ये छोटे से छोटा अमाउंट होगा तो जब आप अपने कंट्री के अंदर ला रहे हैं तो इंस्पेक्शन करने में और आसानी हो जाएगी। कम से कम आराम से आप उसको सावधानी पूर्वक निरीक्षण कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये सारी कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही है तो आपको उसको इमीडिएटली, तुरंत ही पोस्ट जो हम अपने देश के अंदर बुला रहे हैं उस एंट्री को आप रोक देंगे, वहीं के वहीं वो रोक देंगे। नहीं भाई ये मटेरियल नहीं आ सकता, कि हमारे जो नियम कानून है उसको फुलफिल नहीं करा, जरा भी संदेह है तो आप इसको नहीं अलाउ करेंगे। अब ये तो इंस्पेक्शन कैसे कैसे तरीका है, प्लांट पैथोलॉजी में है, बायोटेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है, आप आंखों से देख के कर सकते हैं, फिर उसके बाद लैब कंडीशंस में लाके कर सकते हैं, ये सारे बायोटेक्नोलॉजिकल है। आरटीपीसीआर है, पीसीआर है, ये मेथड्स हैं जो डिजीज को देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए आप यूज करते हैं। कोरोना के केस में हम क्या कर रहे हैं, एक तो सलाइवा से करते हैं सीधे, जो एकदम बिल्कुल प्राइमरी टेस्ट है कि आपको तुरंत के तुरंत रिजल्ट बताते हैं। दूसरा क्या है, बायोटेक्नोलॉजिकल मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट वाला, जिसमें आप आरटीपीसीआर करते हैं। यही सेम चीज प्लांट के केस में अप्लाई होती है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं मॉडर्न, आपने मॉलिक्यूलर मेथड क्यों यूज किया आरटीपीसीआर में, क्यों किया? क्योंकि वो जो है ज्यादा एफिशिएंट थी, और जो कन्वेंशनल तरीके होते हैं, जो हमारे रोज के तरीके हैं, वो टाइम ज्यादा लेते हैं, इसलिए हमें मॉडर्न टेक्निक्स का यूज करना देते हैं। अभी नई जो डिजीज इंडिया में एंटर हुई है, व्हीट ब्लास्ट, रेलिस्टोनिया सोलेनेरियम, ठीक है, बैक्टीरिया है, आलू पर इसकी डिजीज लगती है, रॉट, ठीक है। और वायरस का लिए आया है ग्रेप वाइन, अंगूर का वायरस, ठीक है। ये बिल्कुल लेटेस्ट डिजीज अभी इंडिया में बाहर से आगे फैल गई है। अच्छा, और डिजीज जो प्लांट क्वारंटाइन अप्लाई करके पूरी तरह से कंट्रोल कर ली गई है, ये है ये वाली बंची टॉप, केरला में ही रोक दिया, मोसेक केरला में ही रोक दिया, एप्पल स्कैम हिमाचल में ही रोक दिया, और वाट ऑफ पोटैटो वहीं पर रोक दिया वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा नीलगिरी हिल्स पर आपका वो जो निमेटोड है वो भी रोक लिया गया है, वो भी कंट्रोल हो गया। ये मतलब इसमें केवल प्लांट वाली वो लिखी हैं जो
पैथोजन से होती हैं। इन्होंने नेमेटोड और इंसेक्ट्स वाली नहीं दी हैं, वो भी बहुत सारी कंट्रोल कर ली गई हैं। ठीक है, ये तो आपका हुआ खत्म, ये क्या कहते हैं आपका प्लांट क्विंटाइन। अब इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक बचता है होस्ट